नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चिदानंद। वी विल स्टार्ट टू स्टडी द अकाउंटेंसी, द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या होता है देखेंगे। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग क्या होता है देखेंगे। पहले बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। Bookkeeping is an art and science of recording day-to-day business transactions in a suitable books of accounts in accordance with the rules of debit and credit for the purpose of ascertaining the profit or loss of the business. Bookkeeping is होता है, it is an art as well as science we call it. No? ये बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वो बिजनेस में क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होता रहता है। बाइंग एंड सेलिंग, नो, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन्स होता रहते हैं। वी सेल द गुड्स एंड वी बाई द गुड्स, नो, लाइक दैट सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग इन द बिजनेस। दोज ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, डे टू डे वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो अकाउंट्स किताब है ना, किताब में हम रोज लिखते हैं। इट इज़ सिस्टमेटिकली वी record the transactions in the books of accounts. So it is called bookkeeping is an art and science of recording day-to-day business transactions in a suitable books of accounts in accordance with the rules and rules of debit and credit for the purpose of ascertaining the profit or loss of the business. Ultimately हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है अल्टीमेटली टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, वो प्रॉफिट और लॉस कितना हो गए एट द एंड ऑफ द ईयर। टू नो वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नो, हियर द ट्रांजेक्शंस what happen, we record in the books of accounts according to the rules of debit and credit. ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है बाद में देखेंगे, बिकॉज अकाउंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स, नो, that rules for debit and credit is there. ಈಗ फॉर एग्जांपल डेबिट द पर्सनल अकाउंट है। वो पर्सनल अकाउंट बोले तो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी अकाउंट विच स्टार्टेड विथ नेम ऑफ ए पर्सन, फर्म और ए कंपनी इज कॉल्ड एज ए पर्सनल अकाउंट। वी कॉल इट एज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट बोले तो वो कोई आदमी का, कोई फर्म का, कोई कंपनी का नाम के साथ होता है, स्टार्ट होता है ना अकाउंट। वो अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, वो पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। वो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नो, वो गिवर, डेबिट द गिवर, रिसीवर, रिसीव कौन रिसीव करता है इसका अकाउंट डेबिट करते हैं, कौन देता है उनका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। वो पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लाइक दैट द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out. Then nominal account है, debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. ऐसा डेबिट क्रेडिट रूल्स है अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स रूल्स है। वो रूल्स फॉलो करके हम क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो the bookkeeping is an art and science of recording day-to-day business transactions in a suitable books of accounts in accordance with the rules of debit and credit for the purpose of ascertaining the profit or loss of the business. हमारा अल्टीमेट क्या है, उद्देश्य क्या है, वो प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करने का एट द एंड ऑफ द ईयर, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दिस चीज होता है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। देन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नो, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देन अकाउंटिंग बोले तो क्या होता है, अकाउंटिंग मीनिंग, अकाउंटिंग मीन्स क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड एनालाइजिंग देम फाइनली बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Thus, accounting records, classifies, summarizes, and interprets transactions of financial nature. Here, bookkeeping में क्या होता है, that only recording of the transactions will be होता है। अकाउंट बुक्स रहता है ना, बुक्स में क्या करते हैं हम,
दैट डे टू डे रोज का ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स वो व्हाट एवर द ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड किए ना, वो रिकॉर्ड किए सो ट्रांजेक्शन्स क्लासीफाई करते हम. कैसा क्लासीफाई करते? वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स लेके हम क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई करके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, that cash related to cash transactions, no, non monetary transactions होते हैं non related to cash transactions. ऐसा वो क्या करते हैं हम, क्लासीफाई करते हैं. पहला क्लासीफाई करके मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स करके क्लासीफाई करके हम वो ट्रांजेक्शन्स हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स फॉलो करके हम रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद में वो ट्रांजेक्शन्स हम एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के लिए क्या होता है, हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है. हम फाइनल अकाउंट्स क्या क्या फाइनल अकाउंट्स है हमारा अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं एंड बैलेंस शीट, फाइनली बैलेंस शीट अकाउंट बैलेंस शीट करते हैं. नो दस द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर. इधर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स. इट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस लॉस कितना हो गया बिजनेस में, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. वो दूसरा अकाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों वो हम करते हैं, प्रिपेयर करते हैं? Profit and loss account is the second part of the final accounts. It is prepared in order to find out the net profit and net loss. बिजनेस में कितना नेट लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया. नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है मीनिंग है? वो नेट प्रॉफिट बोले तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहता है, इसमें वो ऑफिस का खर्चा गिर्चा अलग खर्चा गिर्चा निकाल के क्या आता है, वो हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं. नो, वैसा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेशन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. देन बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट वी विल नॉट कॉल इट एज ए अकाउंट. इसको अकाउंट नहीं बोलते हम, इट इज़ ए स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज ए मेयर स्टेटमेंट. इट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फाइनेंस का बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ये बैलेंस शीट होता है असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. इट इन्वॉल्व्स, बैलेंस शीट कंटेन्स द असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. इट मीन्स दैट हमारे बिजनेस में कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, नो, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. हियर अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, अकाउंटिंग मीन्स क्लासीफाइंग, recording the transactions and analyzing the transactions, finally by preparing the trading account, profit and loss account and balance sheet. Thus we call accounting records, classifies, summarizes and interprets the transactions of financial nature. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो हाउ मच इज द प्रॉफिट हो गया, हाउ मच इज द लॉस हो गया, हाउ मच इज द assets we are having, how much liabilities we are having, how much capital we are having. वो देखने के लिए हम अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो हम फाइंड आउट करते हैं, प्रिपेयर करके व्हाट वी नीड नो, प्रॉफिट एंड लॉस, देन असेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, कैपिटल कितना है, वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग दीज फाइनल अकाउंट्स. नो दोस्तों, मैं आपको ये समझ गया करके बोलता हूँ. इफ़ एनी दैट क्वेश्चंस है इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं. कमेंट करके हम मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ. थैंक यू वंस एंड ऑल.